जहाँ दुःखं करे उंजे होई काय सको धलो तहाँ दुःखं करे उंजे तिजेयं समनंतनं जहाँ दुराय तोले दुःखर मगर विधि तहाँ न्यूयनिय संकम दुःखर समनंतनं तहाँ मुयायंदरियो दुःखर रयनायरो तहाँ अनुवसंतेनं दुःखर नगतायरो तुझमानुसरे पुरे पचल कनये तुम तुझगोगितो जया पचानम चरितसी तो विभमायरो एवमेयं जहाँ पुरं जीवलो व्यक्तिवा सता नति किसी दुःखरं शारीरमानसंचेव वेदनो अनन्तसो मये थोडावो विमावो मासं दुःखभयानिया जरा मनकंताये चौरते भयाभरे मये सराणी विमानी जमारी वरणानिया जमानी नमगनी उन्नो विट्टो नरलगुण करे नरये सुवेदना उन्ना असाय वेया मये जमानी अमी मतिया विट्टो नरलगुण करे नरये सुवेदना दिया असाय वेया मये कंदर तुंदकु विसो ब्रोडा ओहोसिरो व्यासने जलंतमी कवको अनंतसो महानगरी संकासे मगमी वरिरवायुये कलबवारुया याया विट्टो अनंतसो नसंत तुंदकु विसो देवसो अगंधो कारवत करया यमिं चिन्नवो अनंतसो आयतिक कंटकायने तुमे वरिपायवे तेयं मतवतेयं कडो कटा हिंदू करं महाजनसु शुभा अनंत सुदेव योगी सकमेनिं पावकमो अनंतसो कुवत्वरसुनेनिं समें सगलेनियं पाटो पालियो चिनो विपुरंतो अनेकसो अस्ति मयसिवनेनिं मलिनि पट्टिसेय्य चिनो विनो विभिन्नोया होयो पावकमोना आवतो लोहर हिचुतो जलंते समिला जुये चोयो तो तजुतेनिं रोजो वजह पारियो व्यासने चलन तमी चियास मति सो विव तडो पकोया वसो पावो कमेनिं पावियो वला कनतुंडेनिं दोहो तुंडेनिं पक्किनिं विलोदो विलवतो हम दंको विदेनिं नंदसो नाविलतो रावतो पतो वेयरनि ननि जलन वाहिति चिंततो उदारानि विमानि वो उदारानि नाविलतो संपतो असिपत महामनं असिपते पणदेनिं विष्णुवो अनंतसो उगरेनि मुसंडेनिं सुरेनि मुसलेनिय मेवारं कगगगतेनिं पतं दुःखमनंतसो गुरेनिं करारनिं शुरियनिं कपरिनियं कपियो पालियो चिन्नो कीकरानि वसो पासेनिं पुरजनेनिं नियोवा वसोहं कालियो वज्रतोयो बहुसो चेवा विवायो गलेनि मगरजनेनिं मच्छोवा वसोहं मनलकलंताई मारसंतो सुबेरवं तुम प्याई मन साई खंडाई सोलगानियं कालियो विसमं साई मगिवनाई नेगसो तुम दियासुरस यो मेरा उयममुनियं कालियो निजलंतियो वसाउरु निरानियं दुये नवरिये नया परमा दुह संपदा वेयन वेरिया मय विवचंड पगड़ाओ घोराओ हिदुसा महाभयाओ भीमाओ नरेशु वेरिया मय जाति समानु से लोए तारानि संति वेयना एतो अनंत दुनिया नरेशु दुख वेयना सब विवेशु आसाया वेयन वेरिया मय नमे संतरमि संति जमसाया नति वेयना तमिंत अम्मा पिलरो चंदेन पुस्तक वया नवर पुनः समने दुखम निकलिकम मया सोबे अम्मा पिलरो एवमेयं चापुर पडिकमं कुकुनई वरनि मिया पखिना एक बुवार नेवा जहाउ चरई मिगो एवं धमं चरि स्वामी संजमेन तवेनया जयामि कसायं को आहार नमि जायई अचंत प्रकमुलमि कोनं सायति विचई कोवासे ओसम देहि कोवासे कुचेली सुमं कोसि बत्तंगा पानंगा आहार सुपनामय जयासे सुई होई तया गचई गोयरम वत्तकानसर ठारे वदरानि सरानिना खायता पानियं पावं वदरे सरेलिय मिगचार्यं चरितानं गच्छनि मिगचार्यं एवं संप्रियो विको एवमेव अनेगय मिगचार्यं चरितानं उदम्बकमयि देशं जहाँ मिगे अनेकचारि अनेकवासे दुगोयरेग एवं मुनि गोयरियं पवित्रे नोहि लये लोहि अकिंसये च मिगचार्यं चरितानि एवं मुक्ता जहाँ समं अमाप्योनि मन्नाहो जहाँ युवनितावा मिगचार्यं चरितानि सबदुःख विमुखनं तुमे मगनुना यात्रा उस यात्रा के साथ हम लोग भी चल रहे हैं। जो शब्द उनके मुंह से निकले वही शब्द हमारे मुंह से निकल गए और वही शब्द कान में पड़ रहे हैं। मुंह से निकलने वाले शब्द और कान में पड़ने वाले शब्द जिस समय आत्मा को जा करके स्पर्श करते हैं तब आत्मा
परमात्मा के साथ समीकरण यानी उसका मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन शब्दों के साथ हमारा हो रहा है और हम सुन रहे हैं उत्तरायण सूत्र। कल मैं आपको बता रही थी कौन सी साध्वी, मदन रेखा। मदन रेखा साध्वी और वह साध्वी का बच्चा वो तो संयम के मार्ग पर निकल गई। बच्चा कोई राजा के हाथ लगा। बहुत बड़ी कथा है, इतनी सारी कथा। तो ये उत्तरायण सूत्र इतना बड़ा, एक एक शब्द का इतना गहन अर्थ है, जिस गहन अर्थ को बहुत ज्यादा समय लगा तो भी हम समझ नहीं पाते। वह नमीराज, उसका नाम रख दिया नमीराज। नमी नाम रखा। वह नमीराज जिसके सामने सब झुकते हैं, उसका नाम नमीराज। नमी यानी झुकने वाले, नमी यानी विनयता, नमी यानी नम्रता, और नम्रता के साथ जिसका नाम हो वही उसके गुण थे। ऐसे नमीराज समय के साथ राजा बन गए। राजा बने। वो राजा बनने वाला नमीराजा एक बार युद्ध करने के लिए चंद्र यश तो हो उनका युद्ध दोनों छेड़ा। दोनों इतने ज्यादा बलवान कि कोई किसी से हारे नहीं। अचानक यह साध्वी को मालूम पड़ा, तब यह साध्वी एकदम भयभीत हो गई और उस रणांगन में, उस युद्ध भूमि में जाकर के दोनों राजाओं के बीच में यह महासाध्वी खड़ी हो गई। दोनों ने साध्वी का विनय तो किया, दोनों ने साध्वी को वंदना की। वंदना करके निवेदन किया, महासाध्वी यह आपकी जगह नहीं है, यह जगह रणांगन है, यह युद्ध भूमि है, यह आपकी जगह नहीं है, कृपा कर आप पधार जाओ। तब साध्वी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। कारण दोनों भाइयों के बीच में मैं युद्ध नहीं होने दूंगी। दोनों भाई, हम कहाँ दोनों भाई हैं? तब मदन रेखा ने पूरा विवरण खुद के जीवन का सुनाया कि इसको मैंने छोड़ दिया दीक्षा लेते ही, और वह पहले छूट गया, पिता की मृत्यु हुई। सारी बात मदन रेखा ने बताई तो युद्ध भूमि प्रेम भूमि बन गई। युद्ध भूमि क्या बन गई? प्रेम भूमि। किसके कारण? मदन रेखा महासाध्वी के कारण युद्ध भूमि प्रेम भूमि बनी। और वह नमीराज ऋषि के माइंड के अंदर संस्कार जग गए। ध्यान रखना, वैराग्य ऐसे नहीं आता। लोग कहते हैं बस एक संत आए, उनके अटैचमेंट हो गया, वैराग्य आ गया, ऐसे वैराग्य हो गया। वैराग्य के संस्कार पड़ते हैं। नमीराज को संस्कार पड़ गए वैराग्य के। कहाँ संस्कार पड़े? रणभूमि में। कब किसकी आत्मा कैसे जाती है सिवाय केवली के कोई नहीं बता सकता, मात्र केवली बता सकते। जग गई ना आत्मा नमीराज की, संस्कार पड़ गए और अचानक एक बार दाह ज्वर हो गया। दाह ज्वर ये सूत्र का शब्द है। दाह ज्वर यानी बुखार, आपकी भाषा में टेम्परेचर, शास्त्र की भाषा है दाह ज्वर।
चंदनों के कई प्रकार के चंदन होते हैं। कोई चंदन पीला होता है, कोई चंदन लाल होता है, कोई चंदन केसरी होता है, कोई चंदन बिना सुगंध का होता है, कोई चंदन सुगंध का होता है, कोई चंदन बावनिया चंदन होता है, कोई चंदन गौशिक चंदन होता है। बावनिया चंदन यानी 52 प्रकार की औषधि का काम करने वाला बावनिया चंदन होता है। गौशिक चंदन उसको कहते हैं उबलते हुए तेल के अंदर एक चंदन का बूंद डाल दो तो वह थक जाए, घी के जैसे थक जाए, उसको कहते हैं गौशिक चंदन। मतलब वह इतना ठंडा होता है। कौन सा चंदन? गौशिक चंदन। गौशिक चंदन। मैं आपको किसकी बात बता रही हूँ? कौन सा अध्ययन चल रहा है? 9वां। भूलो मत, कम से कम मेरे सामने तो बोलो। 9वां अध्ययन चल रहा है। कौन से सूत्र का? उत्तरायण सूत्र का। उत्तरायण सूत्र का 9वां अध्ययन चल रहा है। और राजा को राजवार, अतिशय राजवार वैद्य ने कहा गौशिक चंदन घिसो, और गौशिक चंदन घिस करके इनके पूरे बॉडी पर लगा दो, शरीर को लगा दो। बहुत सारे लोग बैठ करके चंदन घिसते थे। रानियां, इनको रानियां थी 108। आजकल तो एक मिलना भी मुश्किल है। और वह मिल गई तो लिखना मुश्किल है, लिख गई तो आगे चलना मुश्किल है। हाँ, सदा मुश्किल है, मुश्किल। दुख में आ रहा 5 मुंह, सब दुख में आ रहा है, सुखी तो चाहिए। दुख तो धूप के जैसा दुख है, बस साल में 9 महीने धूप ही रहती है। ऐसी वाली बात होगी। अब वह ऐसा वह वर्कर सारे सेवक चंदन घिसने लगे। रानियां आई, इतनी सारी रानियां आई, और रानियों ने कहा हमारे राजा को, हमारे पति को इतनी तकलीफ है और हम बैठे बैठे देखे नहीं, हम चंदन घिसेंगे। और रानियां, सब की सब रानियां चंदन घिसने को बैठ गई। चंदन घिस रही, चंदन घिसते घिसते हाथ में की चूड़ियां आवाज कर रही। आजकल तो मेरा चूड़िया कटर फैशन की दुनिया में सौभाग्य चले गए। फैशन की दुनिया है ना? हमारी माँ कहती थी भाई सवाल कांच की चूड़ी नहीं पहने तो विधवा। और गुरुदेव कहते थे कोई विधवा बहन हो जाती ना तो गुरुदेव कहते थे अब तो मर गया, किराना ने चूड़िया पहनी है, कौन चूड़िया, चूड़िया कौन? और वो बहन गुरुदेव के सामने चूड़िया खोल दे, विधवा हो गई, धनी मर गया, अब भी चूड़िया पहने, किन चूड़िया पहनने बताना, ये गुरुदेव के शब्द है। अब आजकल तो बिना जानना क्या बोलती बैठी उठता वो रानियों की चूड़ियों का आवाज आने लग गया। अब इतना आवाज, अब बुखार में राजा सोया हुआ, इनको आवाज सर नहीं हुआ। ये कहते इतने आवाज कहां से आ रहे, आवाज को बंद करो। रानियों को मंत्रियों ने जाकर के कहा, रानियों ने सारी चूड़ियां खोल के रख दी, एक एक चूड़ी हाथ में रखी और एक एक चूड़ी रख करके चंदन घिस रहे थे। देखो निमित्त, ये 9वां अध्याय निमित्त बता रहा है। एक एक चूड़ी रख करके चंदन घिस रही थी। घिसते हुए चंदन को राजा ने पूछा क्या चंदन घिसना बंद हो गया? नहीं महाराज, चंदन घिसना बंद नहीं हुआ। तो आवाज क्या? आवाज नहीं राजन, रानियां बड़ी पतिव्रता, सबने चूड़ियां खोल दी और एक एक चूड़ी हाथ में रखी है और वह चंदन घिस रही है। अच्छा, तो राजा का चिंतन बदल गया, एकत्व भावना मन में आ गई।
दर्शन किया और कहा प्रभु जहाँ जब उतर गई तो मार्ग कौन सा? संयम का मार्ग। बस जहाँ जब उतर गई राजा के अंदर गए और ऐलान कर दिया मैं संयम लूंगा। इनके वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए देवलोक के देवता नीचे उतर गए। इसको कहते हैं वैराग्य, इसको कहते हैं त्याग। वो देवलोक के देवता धरती पर आए और 10 सवाल नमिराजा को पूछा। 10 सवाल पूछे, तुम दीक्षा क्यों ले रहे, क्या कारण है, इतने लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे? कई सवाल जवाब, एक एक सवाल का जवाब नमिराजा ने दिया। कहते हमारे आचार्यों ने कहा है, हमारे गुरुदेव ने भी कहा है कि जो बहन प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने जिसको सीजर करने के लिए कहा, नमिराजा का अध्ययन सुनाया जाता है, यह अध्ययन किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि बच्चा, क्योंकि एक एक सवाल और एक एक जवाब बड़ा मार्मिक, खूब मार्मिक। तत्र पुत्र कर्णतस निवावत रसवित्वनो। राजन दीक्षा क्यों ले रहे हो? इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा महल और दीक्षा ले रहे हो? मत लो दीक्षा, पहले इसको भोग लो, तब देवेंद्र को जवाब देने वाले। इतना जवाब जिसके 10 सवाल और 10 जवाब का वर्णन इस 9वें अध्याय के अंदर है। अब सब जने ध्यान रखना, जीवन के अंदर जब जब कोई ऐसे प्रसंग आपके परिवार में किसके भी आ जाए तो उसको कह दो 9वें अध्याय का स्वाध्याय करें। बस 9वें अध्याय का स्वाध्याय किया जाए। और जब जब मन क्षीण हो जाए, मन विचलित हो जाए, बड़े श्याओ केरा समान संख्या। हमारे आचार्य ने चैलेंज किया, इस गाथा की माला फेरो, यह गाथा, यह माला तुम्हारी आशा और तुम्हारे मन के अंदर उठने वाले संकल्प विकल्प को यह गाथा पूर्णतया, यह गाथा तुम्हें क्या करेगी? मंत्र का काम करेगी। 48वीं गाथा है, 9वें अध्याय की 48वीं गाथा, 48वीं गाथा जरूर करना। इस गाथा को बोलते रहो, माला ना फेरो ना तो भी बोलते रहो। और बाकी की बातें सारे समय के साथ आपको बताऊंगी, पर ध्यान रखना हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिनका जीवन निखरा हुआ सुवर्ण था, उनकी जन्म जयंती आ रही है। और मांझी स्वामी की भी ध्यान रखना, सबको तेला करना। सच कहूँ तो महावीर के उपासकों को तेला दिवाली को करना ही चाहिए। चाहे एकादशना का करो, चाहे उपवास का करो, चाहे दया का करो, चाहे पोला तेला करो। पोला तेला मालूम है जिसको कहते हैं? पोला तेला यानी उपवास, उपवास के पानी में दिया स्नान। 31 तारीख को अपने यहाँ पर क्या होगा? श्रीवस्त्र श्रीवस्त्र साधना, ध्यान रखना। और 30 तारीख को यहाँ पर प्रवचन के बाद में घंटा करना का जाप होगा। नहीं, सुबह पहले घंटा का जाप होगा। सुबह 8 से 9 तारीख याद रखना। कितनी तारीख? 30 तारीख। 30 तारीख को 8 से 9 बजे तक लक्ष्मी व्रत घंटा करना महावीर का यहाँ पर जाप होगा। 31 तारीख को दीपावली है, क्योंकि अमावस्या 31 को शाम को लग रही है, तो पूजा जो आपकी सांसारिक विधि होती है दीपावली पूजन की 31 तारीख को है, और अमावस्या शाम को 1 तारीख को पूर्ण हो रही है। 1 तारीख को 6 बजे पूर्ण हो रही है। इसलिए जो भी विधि आपकी है दीपावली का पूजन 31 तारीख को
सीट की यहाँ पर प्रभावना गौतम प्रसादी मतलब प्रभावना होगी। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट था सभी भाई बहनों के सहयोग से हुआ, वह भी यहाँ पर 1 तारीख को ही रखा जाएगा। वहाँ पर मंत्र साधना के बाद में 2 तारीख को आपको वह ड्राई फ्रूट अपने अपने घर में प्रसाद के रूप में लेकर के जाना है। प्रफुल्लाजी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। आज संघ सेवा के तहत अंधेरी श्री संघ की सेवाएं। अंधेरी श्री संघ ऐसा देखे जाए तो बहुत बड़ा संघ है। इसमें जैसे गोरेगांव एक छोटा सा उपसंघ है, वैसे वहाँ के 5 भाग लगते हैं। जैसे अंधेरी के सर्वोदय नगर, देवी नगर, मरोल, लोखंडवाला, सब अलग अलग, महाकाली, ये सब मिला के 5 क्षेत्र लगते हैं। 5 पद वहाँ पे है। सबको समझो ऐसा है। मरोल संघ से जो उपस्थित है, महिला मंडल की बहुत अच्छी तादाद में संख्या है, जेंट्स भी अच्छी संख्या में पधारे हैं। आप सबसे निवेदन है कि अब चतुर्मास के 3.5 महीने व्यतीत हो चुके हैं, 15-20 दिन बचे हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप पधारे और लाभ ले रहे, क्योंकि अब हमारे साथ का रोज का कार्यक्रम है, एक से एक अच्छा कार्यक्रम है। अभी हमारे साथ में शायद मेरे हिसाब से अभी थोड़े और बोलते तो शायद लास्ट तक प्रोग्राम दे देते थे, शायद ऐसा है। तो इसलिए हमारे साथ 4-5 दिन के प्रोग्राम निकाल रहे हैं। हम लोग भी रोज सुबह जब आते हैं तो हमारे साथ बोलते हैं कि भैया कल का ये प्रोग्राम है, कल का ये ऐसा है। दूसरा चीज है, मेवाड़ संघ के संरक्षक भी हमारे छत्रमल साहब लोढ़ा भी अंधेरी से आते हैं। हमारे महामंत्री जी प्रकाश जी नार भी अंधेरी संघ से आते हैं। तो अंधेरी की संघ का एक विशेष नेतृत्व है मेवाड़ संघ के तहत। आज संघ सेवा में तो 2 शब्द फरमान के अध्यक्ष साहब या मंत्री जी कोई भी, महिला मंडल से कोई भी, हाँ जैसा जी उसका। अच्छा, अंधेरी संघ में वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि महाराज साहब को चरण वंदन नमन। पार्थ विराजी मासिक प्रबल कुमार जी महाराज साहब थाना 8 को नमन वंदन। आज अंधेरी संघ की सेवा है, काफ़ी अच्छी उपस्थिति है और अंधेरी संघ से काफ़ी मेंबर मेवाड़ संघ में भी काफ़ी अच्छी सुविधा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संरक्षक साहब, महामंत्री साहब और काफ़ी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं। जब से मेवाड़ भवन संघ बना है तब से अंधेरी संघ सक्रिय रहा है। मेवाड़ भवन में ले लो, मेवाड़ हॉस्टल में ले लो, सभी जगह अंधेरी संघ अपना सक्रिय रहते हुए और 5 संघों में बटा हुआ संघ अपने आप में एक संघ बहुत ही अच्छी तरह से संघ चल रहा है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था दे रहा है। और अंधेरी संघ से काफ़ी मेंबर वहां से निकलते निकलते हमारे साथ के 8 खाना हो गए। उसके बाद अब ये मेवाड़ भवन का चतुर्मास करके यहाँ से निकलेंगे तो 9 ढाना हो जाएंगे, ऐसा है। तो हम सब यही मंगल कामना करते हैं कि आपके ऐसे ही ढाना करते रहे, ऐसा है, और वापस जल्दी से हमारे को ये चतुर्मास मिले मेवाड़ संघ में, ऐसा है। आज बहुत से जन बोलते हैं गणेश गुरुराज मान
स्वामी की जय। कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री गणेशलाल जी महाराज साहब की। दक्षिण के श्री गौर तपस्वी गुरुदेव श्री मिश्रलाल जी महाराज साहब की। चरित्र चुन्नामणि पूज्य गुरुदेव श्री जीवराज जी महाराज साहब की जय। सभी आचार्य भगवंत की जय। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवक्ता गुरुदेव